आज हम फिर से एक बार प्रैक्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले एल्गी देख लेते हैं। तो एल्गी में हमारे कोर्स में कौन कौन से मेंबर्स हैं। यहाँ पर मेरे पास ये रस्तोगी की किताब है। आप अलका पब्लिकेशन, CBH, RBD, बहुत सारी किताबें इन सारे पब्लिकेशंस की मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके सिलेबस को कंप्लीट करती हो और आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उसमें वो मिलती हो और उसमें डायग्राम अच्छे बने हों तो आप वो किताब ले सकते हैं या आपने ले ली होगी। तो एल्गी में हमारे कोर्स में वॉलवॉक्स है, कोलियोकीट है, ऊडोगोनियम है, कारा है, वाउचेरिया है, एक्टोकार्पस है, सारगासम है और पॉलीसाइफोनिया है। तो ये जो यहाँ पे लिस्ट है इसमें तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला और बैट्रेचोस्पर्म के अलावा एल्गी में हमारे पास सारे मेंबर्स हैं। तो अब हम एक मेंबर को डिस्कस कर लेते हैं कि हमको उसको रिकॉर्ड में कैसे करना है। तो ये सबसे पहला हमारे कोर्स में वॉलवॉक्स है। तो जैसा कि यहाँ पर वॉलवॉक्स का क्लासिफिकेशन दे रखा है तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो डिवीज़न तो हमको पता है, थैलोफाइटा है क्योंकि एल्गी और ब्रायोफाइट थैलोफाइटा में आते हैं। सब डिवीज़न एल्गी हो गया। क्लास क्लोरोफाइसी, क्योंकि एल्गी के अंदर जो क्लासेस हैं उसमें जो क्लोरोफिल है और उस क्लोरोफिल का कलर कैसा है, जो प्लास्टिड्स हैं उनका कलर कैसा है, उस को देखते हुए डिवाइड किए गए हैं। तो क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन, क्योंकि क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है, क्लोरोफाइसी कहलाती है। ऐसे ही हम पढ़ेंगे फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, हम पढ़ेंगे जेंथोफाइसी येलो एल्गी, रूडोफाइसी रेड एल्गी। तो कलर उनके पिगमेंट का किस तरीके का है, प्लास्टिड का किस तरीके का है, उस आधार पर एल्गी के क्लास को डिवाइड किया गया है। ऑर्डर वॉल्वोकेल्स है, फैमिली वॉल्वोकेसी और जीनस वॉल्वॉक्स। तो बहुत सिंपल यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देखा। बस हमको याद रखना है कि क्लोरोफाइसी में आता है, फिर वॉल्वॉक्स है तो वॉल्वोकेल्स ऑर्डर हो गया, केसी फैमिली है तो हमेशा CAE बाद में आता है, ऑर्डर है तो ALES ही बाद में आता है और जीनस ऑफ कोर्स यहाँ पर वॉल्वॉक्स है। तो डिस्क्रिप्शन हम इसका यहाँ नहीं पढ़ेंगे, केवल ये देखेंगे क्योंकि वो सब बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो जब हम स्लाइड बनाते हैं तो इसकी स्लाइड बहुत सिंपल होती है। ये लिक्विड के फॉर्म में छोटी छोटी ड्रॉप्स इसकी होती हैं। प्रैक्टिकल में जब हम आते हैं तो हम एक स्लाइड लेते हैं, उसको साफ़ करते हैं और उस बॉटल में ड्रॉपर से एक ड्रॉप आपके स्लाइड पर दे दी जाती है और स्लाइड को जो वो ड्रॉप है उस पर आप हल्की सी सेफेनिन डालकर और ज़रा सी ग्लिसरीन डालकर अच्छे से उस ड्रॉप को पूरी स्लाइड पे फैला लेते हैं। उस पर कवर स्लिप रखते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। कहने का पूरा अर्थ ये है कि हमें इसमें कोई सेक्शन कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मटेरियल जो हमारे पास है डायरेक्ट ही उसको हम माउंट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं और हमें वो इस तरह की बॉल के रूप में दिखाई देता है। और वॉल्वॉक्स में जो ये बॉल है इसका एक निश्चित आकार होता है और यहाँ पर जो ये नंबर ऑफ फ्लैजिला दिख रहे हैं ये सब एक कॉलोनी के, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक एक सेल यहाँ पर है और उन्होंने एक कॉलोनी बनाई हुई है। तो ये सिस्टमेटिक होती है, नंबर सिस्टमेटिक होते हैं, अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह की जो कॉलोनी है उसको कहते हैं सीनोबियम। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि वॉल्वॉक्स की कॉलोनी सीनोबियम कहलाती है और इसके अंदर ही हमें छोटी छोटी और बॉल्स नज़र आती हैं। ये इसकी डॉटर सेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इसको उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल लेबल किया हुआ है। फ्लैजिला हमें दिखाई दे रहे हैं
पूरी कॉलोनी की एक शीट है, सिंगल सेल हमें दिखाई दे रही हैं और डॉटर कॉलोनीज़ इसके बीच में हैं। तो ये हमको एक डायग्राम अच्छे से क्लियरली बनाना होता है। फिर यहाँ पर हम एक ये डायग्राम बनाते हैं जहाँ पर हमें सिंगल सेल ठीक से दिखाई देती है। वो तो हमने कंप्लीट डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम है जो हमें पूरी एक सेल दिखाता है। तो यहाँ पर हमको अब हम अच्छे से इसका लेबल कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो सिंगल सेल देखने में अगर आपने क्लेमाइडोमोनास किया है तो उसकी तरह से ही नज़र आती हैं। तो वॉलवॉक्स की कॉलोनी की हर सेल को हम एनलार्ज करके देखें तो ऐसा लगता है बहुत सारी क्लेमाइडोमोनास की सेल्स आपस में कलेक्ट हो गई हैं और उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है। और देखिए हर सेल की यहाँ पर एक शीट है, हर सेल का एक अलग शीट है, इसलिए सिंगल सेल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखें तो ये पियर शेप जैसी सेल हमको दिखाई देती है। स्विम करने की एक्टिव इसमें कैपेसिटी होती है। तो फ्लैजिला यहाँ पर 2 क्लियर प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, और जिस बिंदु से ये निकलते हैं उसे बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं। फिर हर सेल का एक शीट है जिसे इंडिविजुअल एनवेलप कहते हैं। एक यहाँ पर यू शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है। इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर है सेल का, जो क्लोरोप्लास्ट है ये यू शेप होता है। सेंटर में ये प्रोटोप्लास्ट है, इसमें एक आई स्पॉट होता है। पायरेनॉइड यहाँ पर है जो स्टार्च शीट का काम करता है, इसमें स्टार्च कवर रहता है। तो इसमें हमको पायरेनॉइड नज़र आ रहा है। लिविंग सेल है तो न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म है, और 2 हमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिक्तिका जिसे हम कहते हैं वो यहाँ दिखाई देती है। वैसे तो हर सेल की जो शीट है वो अलग अलग है, लेकिन 2 सेल आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और जो ये कनेक्शन है ये कहलाता है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। तो एक सेल दूसरी सेल से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़ी रहती हैं, इसलिए आपस में ये इंटरेक्ट करती हैं और एक पूरी सिस्टमैटिक कॉलोनी के रूप में ये फंक्शन करता है। तो ये हमारे कोर्स में अभी प्रैक्टिकल में हम ये खाली वेजिटेटिव पार्ट ही वॉलवॉक्स का करते हैं। तो ये 2 डायग्राम्स ही हमको अपनी रिकॉर्ड में बनाने हैं और इनके बारे में हमें लिखना है जो इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, केवल वही हमको बताना है। और हमको बाकी इसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें प्रैक्टिकल में नहीं करना, थ्योरी तो हमको कंप्लीट करनी ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक बार फिर से आइडेंटिफिकेशन दिया है, क्लासिफिकेशन, और ये क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हर एक जो क्लासीफाई किया गया है उसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं। वहाँ पे तो केवल हमने एल्गी, क्लोरोफाइसी, वॉल्वोकेल्स, वॉल्वोकेसी लिखा, लेकिन यहाँ पर क्लियरली वो बता रहा है कि अगर एल्गी है तो ये एल्गी किस आधार पर है, क्योंकि थैलस सिंपल है, प्रेजेंस क्लोरोफिल है, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, ये कैरेक्टर्स एल्गी के हैं। फिर क्लोरोफाइसी के दे रखे हैं। सबसे बड़ा तो ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, यही इसमें आ जाता है। और जब ग्रीन क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसका फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट स्टार्च ही होगा। तो एल्गी के 2 महत्वपूर्ण कैरेक्टर हैं जिसके आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक तो कलर और दूसरा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, प्रकाश संश्लेषण के बाद बनने वाला संचित जो भोजन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर ये स्टार्च ही होगा अगर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है। फिर वॉल्वोकेल्स का ऑर्डर, हर सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये है। और वॉल्वोकेसी मेन है कॉलोनियल, और कॉनोलियल में भी मेन है इसका सिनोवियम होना। और वॉलवॉक्स है तो वॉलवॉक्स में नंबर ऑफ सेल एटलीस्ट 500 है ना, तो 500 होती है। तो स्पेसिफिक नंबर होता है और उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरी फंक्शन करती है। तो इस तरह से हम बाकी के भी जो मेंबर्स हैं, एक यहाँ पे बताया, तो बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको हम अपनी रिकॉर्ड में बना सकते हैं। और एक और लेक्चर में आपको ये बता देंगे कि हर एक में कौन सा आपको डायग्राम बनाना है।
थैंक यू।